नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक बहुत ही प्रभावी होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में जिन तथ्यों को हमने शामिल किया है, निश्चित तौर पर ये सारे तथ्य हमारे अनन्य दर्शकों के जीवन में बड़े परिवर्तन लाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तो जहाँ जहाँ भी आज का ये अद्भुत क्रमांक श्रवण किया जा रहा है, जहाँ जहाँ तक भी ये क्रमांक पहुँच रहा है, निश्चित तौर पर ये महाराज जी की मर्जी अनुसार है कि आपको महाराज जी की लीलाओं का श्रवण करने का, दर्शन करने का ये अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो आइए इसी कामना के साथ प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। बहुत से अनन्य भक्त हमें लिखते हैं कि काफ़ी समय से हम महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं और कई बार हमें महाराज जी के दिव्य अनुभव भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि जो घनिष्ठता या जो प्रगाढ़ता महाराज जी के दर्शन में, महाराज जी के अनुभवों में हम खोज रहे हैं, वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। तो इसके लिए क्या कुछ ऐसे दिव्य उपाय हो सकते हैं जिस माध्यम से हम महाराज जी को शीघ्रता से प्राप्त कर पाएं और महाराज जी के वो अमोघ अनुभव हमें भी प्राप्त हों। तो आज के क्रमांक में हम आपको कुछ ऐसे अभ्यास ज़रूर बताएंगे जिनसे महाराज जी से जुड़ने का या महाराज जी की कृपा को शीघ्रता से प्राप्त करने का अनुभव आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस क्रमांक को हम क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले भाग की ओर। पहले भाग में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा और इस भाग में सबसे पहले मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करूँगा, जो कि कामना करता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देखिए, यदि आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और कई बार यदि आपको अनुभव महाराज जी के मिलते भी हैं, तो इसमें एक बात हमें समझनी होगी कि जिस रुचि से या जिस भक्ति भाव से हम महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें निरंतरता की परम आवश्यकता है। कई बार अनन्य भक्त क्या गलती कर बैठते हैं कि जिस अभ्यास को वो प्रारंभ करते हैं, क्योंकि प्रारंभ में जब आप महाराज जी से जुड़ेंगे तो जो भावनाएं आपके हृदय में चल रही होंगी वो बहुत ज़्यादा आपको आकर्षित करने वाली होंगी, लेकिन उसकी निरंतरता यदि आप नहीं रख पाते हैं या जो नियम उसके लिए होना चाहिए उस नियम के अनुसार नहीं चल पाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो प्रगाढ़ता आप खोज रहे हैं या जो घनिष्ठता आप महाराज जी से जोड़ना चाहते हैं, वो घनिष्ठता आपको उतनी मजबूत नहीं लगती और अंत में आपको ये लगने लगता है कि शायद कहीं ना कहीं महाराज जी आप में कम रुचि ले रहे हैं। जबकि ठीक विपरीत ऐसा हो रहा है कि महाराज जी तो चाहते ही हैं कि उनकी आराधना करने वाले, उनके अनन्य भक्त उनको प्राप्त कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हमसे ही हो जाती है जिस कारण वो चीज़ हम नहीं प्राप्त कर पाते जिसकी कामना करते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो त्रुटि क्या है। देखिए, आपको एक मैं छोटा सा अभ्यास बताऊंगा जिसमें निरंतरता लगभग आप प्रतिदिन ला सकते हैं। एक सरल सा अभ्यास आप कर सकते हैं। वो सरल सा अभ्यास क्या है कि सबसे पहले यदि आपके ग्रह स्थान पर महाराज जी का कोई छवि चित्र अभी तक आपने नहीं लगाया है, तो सबसे पहले आप महाराज जी का एक छवि चित्र, विग्रह या किसी भी प्रकार की मूर्त लगा सकते हैं। और आपको एक ऐसे स्थान का चुनाव अवश्य करना चाहिए जो कि आपके ग्रह स्थान में सबसे पवित्र स्थान हो। जब आप महाराज जी के छवि चित्र को या विग्रह को ग्रह स्थान में स्थापित करते हैं, तो सबसे पहले ये अपने आप में एक चमत्कारिक स्वरूप ले लेता है। कैसे? क्योंकि महाराज जी एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा है और महाराज जी जैसी दिव्य ऊर्जा जिस स्थान पर रहेगी, निसंदेह ऐसे स्थान पर नकारात्मकता नहीं आ सकती और आपके हृदय में भी महाराज जी के प्रति भक्ति भाव बढ़ेगा। तो सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि महाराज जी के अपने ग्रह स्थान में स्थापना आपको अवश्य करनी चाहिए। जब आप ये स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद आप एक अभ्यास कर सकते हैं जो मैं भी करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। वह अभ्यास यह है कि जब भी आपको थोड़ा समय लगता है, जब भी आपको थोड़ा समय मिलता है जिसमें आप कुछ समय महाराज जी के साथ व्यक्तिगत रूप से बिता सकते हैं, तो एक ऐसा समय अपनी दिनचर्या में से आपको निकालना चाहिए। जब आप ये समय सुनिश्चित कर लेते हैं, उसके पश्चात आप एक कार्य कर सकते हैं कि आप महाराज जी के छवि चित्र में ही ध्यान कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ध्यान विधि तो बहुत ही भिन्न होती है। यहाँ पर ये पूर्णतः ध्यान विधि नहीं है।
ये एक ऐसी विधि है जिसमें आप महाराज जी के स्वरूप के दर्शन करते करते ही महाराज जी के जो छवि है, महाराज जी का जो स्वरूप है, उसको अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं और ये बड़ी आसानी से हो जाता है। इसके लिए आपको किसी भी ध्यान विधि में जाने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए आपको अंतर मन को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं। केवल और केवल महाराज जी के छवि चित्र में आपको केवल अपना ध्यान केंद्रित करना है, वो भी कुछ समय के लिए। जब आप ये ध्यान केंद्रित करते हैं तो महाराज जी की शक्ति ही इतनी प्रभावी होती है कि वो स्वयं ही बाकी का कार्य कर देती है। कैसे कर देती है, आइए उसको जान लेते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि महाराज जी की जो ऊर्जा है वो इतनी तीव्र है कि अगर आप एक पग महाराज जी की ओर बढ़ाते हैं तो महाराज जी अनेकों पग आपकी ओर बढ़ाते हैं। तो इसीलिए जब आप महाराज जी के छवि चित्र में ध्यान करने का थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो महाराज जी अपने आप ही अपनी ऊर्जा से आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और ये विधान, ये छोटा सा अभ्यास प्रतिदिन करने मात्र से कुछ ही दिनों में, महज कुछ ही दिनों में आपको इसके परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और ये परिणाम इतने सकारात्मक और इतने दिव्य होंगे कि आपके जीवन के अभूतपूर्व अनुभव बन जाएंगे और ऐसे दिव्य अनुभव बन जाएंगे जो कि आपकी स्मृति में सदा के लिए स्थापित हो जाएंगे। तो ये अभ्यास हर किसी को करना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, बहुत से अनन्य दर्शक ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि ये जो ध्यान विधि है या ये जो ध्यान केंद्रण है किस समय सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो प्रातः काल का समय है वो सबसे ज्यादा दिव्य होता है, क्योंकि उस समय आपके मस्तिष्क में ज्यादा विचार नहीं चल रहे होते हैं। अगर ये प्रातः काल आप कर सकें तो बहुत बहुत अद्भुत ये अनुभव आपके लिए होगा। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या में प्रातः काल में थोड़ा समय निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसी न किसी कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं और समय की जो महत्ता है या जो समय का महत्व है वो उनके लिए थोड़ा बदल जाता है, तो आप इसको अपनी दिनचर्या के अनुसार भी कर सकते हैं। ये जो उपाय है या ये जो विधि है, इसमें आप समय की किसी प्रकार की कोई भी समय को व्यवधान मान के ना करें, बल्कि आप समय की उपयोगिता के अनुसार करें। जो समय आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है आपकी दिनचर्या के अनुसार, वह समय आप ले सकते हैं। समय का कोई भेद नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे अद्भुत है निरंतरता का ध्यान रखना। जितना ज़्यादा निरंतर और नियमित रूप से आप इस कार्य को करेंगे, उतना जल्दी आपके जीवन में परिवर्तनों को आप आकर्षित करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत अनुभव से यदि मैं आपको बताऊं तो इस विधि को करने के बाद से महाराज जी के साथ जो मेरी प्रगाढ़ता है या महाराज जी के साथ जो संबंध स्थापित हो पाया है, ये दिव्य संबंध आप सब बड़ी आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। और ये जो घनिष्ठता है, ये घनिष्ठता इतनी अद्भुत होती है कि आपके हृदय को बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित कर देती है। और सबसे बड़ा जो रहस्य है वह यही है, जिस व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा महाराज जी के साथ प्रगाढ़ता को बढ़ाएंगे, उतना जल्दी आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तनों को आप आकर्षित करने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।